और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण ने अपने चंगुल में बुरी तरीके से जकड़ रखा है और प्रदूषण की ये मार अकेले दिल्ली एनसीआर पर ही नहीं पड़ रही है, बल्कि यूपी के कई अलग अलग शहरों का भी यही हाल है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान, यूपी तक प्रदूषण के इस दंश को झेल रहे हैं लोग। और दिल्ली के नजदीक यूपी के 2 जिले नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन प्रदूषण की चादर पीतल नगरी मुरादाबाद तक फैली हुई है। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए दिल्ली में लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की नसीहत दी है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर क्या कुछ कहा है, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदूषण का लेवल एकाएक बढ़ रहा है, उससे हर किसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्या कुछ नसीहत दी है, तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, 2 दिनों का लॉकडाउन लगाए सरकार, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और घर में भी मास्क पहनना पड़ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों से केंद्र पराली क्यों नहीं लेती, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नाराजगी भी दिखाई दी है सुप्रीम कोर्ट की। पटाखों और वाहन प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया गया, हर हाल में प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है। तो दरअसल लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ये हाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का नहीं है। प्रदूषण का जो AQI है वो राजस्थान तक देखा जा रहा है। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम लोग भी परेशान हैं। पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है। देखो, लोगों ने जो गलतियां की हैं, जो आतिशबाजियां, जो बम वगैरह फोड़े, उसकी वजह से दिक्कत तो है ही, बट ये है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन है। एज पर पॉपुलेशन बढ़ गया तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है लॉकडाउन लगना चाहिए। कोविड सेंस में तो लॉकडाउन था तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हो गया है, बट वापस लॉकडाउन रीओपन हुआ है तो पॉल्यूशन वैसे ही वापस दिख रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्तर पे बढ़ चुका है और ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी तो सब लोगों के लिए है, आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पोल्यूशन तो सभी जानते हैं कि वो हानिकारक है, और पोल्यूशन रहेगा तो फेफड़ों में भी कमी आती है। समझे, गले तो ऐसे ही खराब हो रहे हैं लोगों के पोल्यूशन की वजह से। समझे, तो पोल्यूशन तो है ही खतरनाक। अब 2 दिन अगर लॉकडाउन रहेगा तो उसका क्या लॉस और क्या प्रॉफिट है, ये तो सभी समझते हैं। वही जो मजदूर आदमी हैं, हमारे जैसे हैं, ये लोग हैं सब, जो मजदूरी करेगा, लॉकडाउन होगा तो उनके लिए काम भी नहीं मिलेगा। तो दिल्ली की हवा जो है बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच चुकी है और इसी वजह से लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ गई हैं और लोग भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। उधर नोएडा गाजियाबाद की जहरीली हवा सांसों के लिए खतरा बन चुकी है। तो दिल्ली की दमघोटू हवा में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है और जिसकी वजह से दिल्ली के आसपास के इलाके में सांस लेना भी दूभर हो गया है। प्रदूषण के जाल में फंसा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली की दमघोटू हवा। यूपी का नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित। राजस्थान में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अब तक जो प्रदूषण दिल्ली और उससे सटे जिलों के लिए मुसीबत बन रहा था, वो अब धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में पैर पसार रहा है। कल तक तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवाओं की चर्चा देश में होती थी, लेकिन अब यूपी और राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। पर बात सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि देश का इंजन माने जाने वाले दिल्ली एनसीआर के इंजन से सबसे ज्यादा जहरीली हवा निकल रही है। यह हवा लोगों के फेफड़ों के साथ साथ उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा रही है। जो हम लोगों ने फैलाई है, हम लोगों की वजह से चल रही, इसको तो हम रोक सकते थे, हम कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसने अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी राजधानी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो आने वाले समय में यार रहना, जीना, खाना मुश्किल हो जाएगा जी, बहुत परेशानियां हो जाएंगी, है ना सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, और जो किसानों की भी अपनी समस्याएं, उन्हें पराल जलानी पड़ रही, तो उस पर कुछ काम करना चाहिए कि ये कम से कम, अगर यहाँ ऐसी हालत है तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात ये हो गए हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को निर्देश जारी करने पड़े कि दिल्ली एनसीआर में जरूरत हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें। आप देखेंगे तो विजिबिलिटी ज़्यादा पुअर,
चल रहा है। मतलब अभी जैसे 11:30-12 बजे तक भी सिटी का जो है 400-300 और पालम एयरपोर्ट जो है सफदरजंग चल रहा है ऐसा, और पालम एयरपोर्ट भी 500-600। तो मेरे ख्याल से जो पोस्ट रिवाली था जो 5 और 6 नवंबर बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है। स्मोक जो अगर देखा जाए, और आज फॉग भी था, फॉग भी डेवलप हो रहा है, तो इसके वजह ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में वो स्मोक के लिए ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि जो है ना यहाँ सब्सिडेंट स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसके वजह से वर्टिकल डिस्पर्जल नहीं हो पाता है। जो ऊपर जाता है ना वो नहीं जा पाता है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर नोएडा में हो रहा है। शुक्रवार को नोएडा देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। यहाँ AQI 700 के आंकड़े को भी पार कर गई और अनुमान है कि आज ये आंकड़ा 800 के पार पहुंच जाएगा। लेकिन प्रदूषण का ये जहर अब दिल्ली NCR के दायरे को भी पार कर गया है। नोएडा, गाजियाबाद की हालत तो खराब है ही, दिल्ली के कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहर भी बेहाल हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर यहाँ भी कितना खतरनाक है। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन अपनी ओर से इंतजाम भी कर रहा है, मगर इसका कितना असर सच में होता है ये तो आंकड़े ही बता देंगे। शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उस पर जितना भी मिट्टी और सिल्ट कंटेंट या CND वेस्ट पटरियों पर कहीं इधर उधर इकट्ठा है, उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी नगर निगम लगातार कर रहा है और 6 टैंकरों से पानी का छिड़काव भी नगर निगम कर रहा है। नगर निगम की 9 टीमें 9 जोनों में काम कर रही हैं कि अगर कहीं कोई कूड़ा पड़ा है और गलती से कुछ कूड़े में आग लगा देता है तो उसके खिलाफ 5,000 रुपया जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई भी नगर निगम स्तर से की जा रही है। दिल्ली से ही करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दिवाली के बाद से यहाँ ठंडी हवाओं के चलने और हल्की धुंध छाने से हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य स्थिति में नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे जयपुर का औसत प्रदूषण स्तर 230 के पार पहुँच गया है। दिल्ली NCR के मुकाबले भले ही काफी कम हो, लेकिन ये खराब श्रेणी में माना जाता है। WHO ने इस साल हवा में प्रदूषण के स्तर के लिए नए मानक बनाए हैं। इन मानकों के हिसाब से एक दिन में प्रदूषण का स्तर 15 या उससे कम और साल भर का औसत AQI 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके सामने WHO के ये मानक बौने साबित हो रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या देश में प्रदूषण के आंकड़े WHO के आंकड़ों की बराबरी कर पाते हैं या फिर इसी प्रदूषण में जीने की आदत बनानी पड़ेगी। दिल्ली से पूजा मक्कड़, वैभव परमार और जयपुर से दामोदर प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।